हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पे। और इसमें जो प्रश्न रहेंगे, ये जो प्लेलिस्ट है ये आपका एंशंट, मिडवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ मिलाकर इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। इसके अलावा एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और इतिहास का जो पेपर है वो भी सॉल्व किया हुआ है, तो इन वीडियोस का लाभ उठाएं। और पीजीटी टीजीटी से संबंधित भी वीडियो अवेलेबल हैं, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से अथवा आप आई बटन के माध्यम से इनको देख सकते हैं। तो चलिए अपने स्टडी पर आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था वो ये था, उसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। नेपोलियन ने पिरामिडों का युद्ध किस देश के साथ लड़ा था? तो ये कहलाता है मिस्र देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी का प्रमुख नारा क्या था? तो जो प्रमुख नारा था वह था स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाया? तो सिविल कोड का जो तैयार करवाया था नेपोलियन ने, उसकी तैयारी हुई थी 1804 में, 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नेट में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन संख्या बहुत कम ही रहती है, 2-4 आने की ही उम्मीद होती है, तो इसे भी सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जापान को। जॉलविर संघ की स्थापना किस देश में हुई? तो वह देश था जर्मनी। जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किसने की? तो राइन संघ की स्थापना करने वाला था नेपोलियन। 7 सप्ताहों का युद्ध किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रो प्रशिया युद्ध को। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो इसका एकीकरण पूर्ण हुआ है 1870 में। रक्त एवं लौह नीति का पालन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का पालन किया था बिस्मार्क ने। इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो ये पूर्ण हुआ है 1870 में। इटली के किस नेता की तुलना कूटनीति में बिस्मार्क व वैदेशिक मामलों में डिजरैली से की जाती है? ये तुलना होती है कैबूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना की थी मैजनी ने। जापान में मेइजी
किसे कहते हैं? सॉरी, मैजनी होगा वैसे। तो जापान में मेइजनी कहिए या मैजनी कहिए, किसे कहते हैं? ये कहा जाता है सम्राट की उपाधि को। जापान में मेइजी की स्थापना कब हुई थी? मेइजी की स्थापना हुई है 1868 में। बर्लिन कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? तो यह था 1878 में। युवा तुर्क क्रांति किस वर्ष हुई थी? युवा तुर्क क्रांति हुई थी 1909 में। द्वितीय बाल्कन युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय बाल्कन युद्ध का प्रारंभ हुआ है 1913 में। बोअर युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बोअर युद्ध का प्रारंभ हुआ है 1899 में। हो ची मिन्ह किस देश के नेता थे? हो ची मिन्ह वियतनाम देश के नेता थे। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि रही है वो रही है 1914 से 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो कुल 36 देशों ने भाग लिया था। वर्साया संधि कब हुई? वर्साया की संधि हुई है 28 जून 1919 को। वाइमर गणतंत्र का नाम वाइमर पर आधारित था। वाइमर कौन था? यह था शहर का नाम। मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है हिटलर की, मेरा संघर्ष। नाजियों की बाइबल किस पुस्तक को कहते हैं? तो ये कहलाता है मेरा संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ है 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को किस देश पर आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण हुआ है पोलैंड पर। द्वितीय विश्व युद्ध किस दिन समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई है 14 अगस्त 1945 को। जापान पर अणु बम किसने गिराया? जैसा कि आप जानते होंगे, जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर थे इसकी वजह से तबाह हो गए थे। तो किसने गिराया था? ये गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले रहे हैं। फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में जो तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई है वो हुई है 1918 में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं और इसमें जाकर आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। जो अभी चल रही है सीरीज़, वो ये सीरीज़ है और इसमें ही आपको ऐड कर दिया गया है इन वीडियोस को, तो यहाँ जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे या आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस का आप लाभ उठा सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।